जय हिंद चैंपियंस। आज हम हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है अल नीनो ला नीना। इस टॉपिक को यहाँ कवर करने वाले हैं। ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है, तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इस पर आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझो, ये जो टर्म है अल नीनो ला नीना, ये एक स्पेनिश टर्म है। ठीक है, स्पेनिश टर्म है। स्पेनिश है ना, स्पेन ने ये टर्म, स्पेन की बहुत सारी कॉलोनीज थी जो हम देखते हैं साउथ अमेरिका वाले रीजन में लाई करती थी, जैसे हमारे यहाँ पर हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थे, तो उन्होंने ये पहली बार ऑब्जर्व किया था ये जलवायु परिवर्तन, और उन्होंने ये नाम दिया था। ठीक है, ये पहली बार यहाँ पर ऑब्जर्व किया था, पर इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव भारत के मॉनसून के ऊपर पड़ता है, हमारे यहाँ की फसलों पर पड़ता है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ता है, इसलिए हम इसको भारत के भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो इससे पहले कुछ टॉपिक समझे, कुछ बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। अगर हम पूरी पृथ्वी की जलवायु की बात करें तो ये देखो, ये हमारी भूमध्य रेखा है। जब भी कोई चीज आपने गाड़ी पे, नॉर्मली जब अपन स्कूटी ड्राइव करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि जब भी हम आगे चलते हैं तो हमारा दुपट्टा पीछे की तरफ उड़ता है, यानी जब वो पीछे की तरफ उड़ रहा है, मतलब कोई भी चीज आगे चल रही है तो एक पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है जो किसी चीज को पीछे की तरफ बहा रहा है। इस जो ये फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। हमारी पृथ्वी मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो पूरब से हम देखेंगे, यहाँ पर देखो ये विंड्स है, ये ऐसे मूव कर रही हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज आती है, सिर्फ यही एक रीजन नहीं होता है, दूसरी चीज होती है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एक तरीके का फोर्स होता है जो हमारी पृथ्वी पर लगता है, और ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग लगता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में अगर हम देखें तो यहाँ पर जब भी कोई चीज मूव करेगी, है ना, फोर्स ये बोलता है, लॉ ये बोलता है कि जब भी कोई चीज बहेगी चलेगी तो वो हमेशा अपने दाहिनी तरफ खिसकती जाएगी। तो अगर कोई चीज को ऐसे आना था तो वो हकीकत में क्या हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में, ये मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रही हूँ। ठीक है, वहीं पर अगर मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं, नीचे बात करूं, तो यहाँ पर कोई भी चीज अगर चलेगी तो वो अपने लेफ्ट साइड, अपने बाहिनी तरफ खिसकती जाएगी। ये भी एक कारण है कि जो हमारी ये जो पवनें हैं वो इस तरह का बहाव लेती हैं, ऐसे घुमावदार बहाव लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि पवन ऐसे ही चल रही है, ये देखो, और ऊपर से ऐसे चल के आ रही है। आप देखो, जब भी पवनें चलेंगी तो अपने साथ में नीचे जो पानी है उसको भी प्रभावित करेंगे, तो नीचे जो हमारा पानी है उसमें जलधाराएं चलेंगी। इसकी वजह से एक जलधारा आती है। ठीक है, चलो इधर पर आओ। इसकी वजह से अब अपन जलधारा की बात करते हैं, वो अपन ने कंप्लीट किया था, पवन वाली चीज है। ठीक है, आ जाओ। तो उस ट्रेड विंड की वजह से यहाँ पर, क्योंकि ये चीज ऐसे से चल के आ रही थी, ठीक है ना, तो ट्रेड विंड की वजह से नीचे की जलधारा भी ऐसे चलेंगी। इसकी वजह से यहाँ पर दो जलधाराएं आती हैं। एक होती है हमारी जो जो भूमध्य रेखा के ऊपर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर विषुवतीय, उत्तर विषुवतीय जलधारा, है ना। ठीक है, ये होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट या फिर उत्तर विषुवतीय जलधारा। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी दक्षिण विषुवतीय जलधारा। ये हमारी उत्तर विषुवतीय जलधारा होती है, हमारी दक्षिण विषुवतीय जलधारा होती है। अब क्योंकि जब ये चल रही है तो यहाँ से पानी लेकर आ रही है। अब एक और चीज समझना है, यहाँ पर ये छोड़ देते हैं, इसके बाद में बताती हूँ। हमेशा जब भी पानी आएगा तो हवा ऊपर का ही पानी लेकर आएगी, ऐसा तो नहीं है हवा पूरा समुद्र लेकर आ जाए, नहीं ला सकती, तो ऊपर का हिस्सा लेकर आएगी। ऊपर 200 मीटर तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, यानी जो ऊपर का हिस्सा है वहां पर कैसा पानी है, पानी वहां पर होगा गर्म, जबकि नीचे कैसा पानी होगा, ठंडा पानी। अगर ये धारा इधर लेकर आ रही है तो इधर पर ऊपर खाली क्रिएट हो रहा है, जगह क्रिएट हो रही है, ये खाली में नीचे से पानी ऊपर आएगा। अब जब पानी नीचे से ऊपर आएगा तो वो पानी कैसा होगा, ठंडा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अपवेलिंग। यानी जो हमारा ये वाली कोस्ट है, यहाँ पर हमें क्या देखने मिलती है, अपवेलिंग, बिल्कुल। और क्योंकि नीचे से पानी ठंडा आ रहा है तो कंपैरेटिवली यहाँ पर हमेशा पानी कैसा बना होता है, ठंडा। यहाँ पर पानी कैसा बना होता है, गर्म। जब गर्म पानी यहाँ इकट्ठा होता जाएगा तो थोड़ा पानी तो यहाँ पर चला जाएगा,
जो क्या बना लेगा, एक सर्कल थोड़ा नीचे तक बनता है, ठीक है। ये अब एक और चीज समझो, ये जब पूरी की पूरी सर्कल, पूरा का पूरा प्रोसेस बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा, तो इसमें कुछ पानी ध्रुव से यहाँ, है ना, पोलर रीजन से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो एक तो नीचे से पानी ठंडा आ रहा था अपवेलिंग की वजह से, दूसरा यहाँ से जो जलधाराएं आ रही है उसकी वजह से भी पानी यहाँ पर कैसा होगा, ठंडा, और यहाँ पर पानी कैसा होता जा रहा है, गर्म। दो चीजें समझ में आई, मतलब यहाँ पर पानी ठंडा होने के दो कारण हैं। एक तो तुम्हारी नीचे से जो जलधारा आ रही है वो कहाँ से, ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही है, जिसकी वजह से पानी ठंडा है। वहीं पर दूसरी वजह से नीचे से अपवेलिंग हो रही है, उसकी वजह से भी पेरू रीजन में पानी ठंडा है। यहाँ पर अपन ने देख लिया पानी गर्म है। अब एक और चीज समझना है, जब यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा होता जाता है तो इसी के अगेंस्ट में हमने क्या देखा, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा ना कि कोई चीज आगे मूव करेगी तो कोई चीज पीछे भी मूव करेगी। जैसे जब मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मेरा दुपट्टा पीछे की तरफ जा रहा है, उसी फोर्स की वजह से यहाँ पर एक उल्टी धारा चलने लगती है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया विषुवतीय धारा, यानी काउंटर इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, है ना। इसको मैं क्या बोलूंगी, प्रतिक्रिया विषुवतीय जलधारा। चलो ठीक है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जब वापस आएगी तो ये थोड़ा सा गर्म पानी यहाँ का इस तरफ लेकर आएगी। अब आगे हम प्रोसेस में समझते हैं, ठीक है। चलो इधर आते नॉर्मल सिचुएशंस में। अगर मैं बोलूं, हमने ये विंड देखी थी, एक और चीज ये याद रखो, ये जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ये विंड होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने, ठीक है, ताकि तुम लोग को पता रहे कौन से पवनों की अपन बात कर रहे हैं। आ जाओ, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, व्यापारिक पवने इधर पर बहेंगी, ठीक है, नॉर्मल ठीक ठाक बह रही हैं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर काउंटर भी बहेगा थोड़ा थोड़ा, है ना, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है। यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पे ठंडा पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, साथ में देखो यहाँ पे ये करंट है, ये भी नीचे से साथ में ध्रुव वाले क्षेत्र से यहाँ पे ठंडा पानी लेके आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। अब एक कहानी और होती है, जब भी गर्म पानी आता है, कहीं पे भी गर्म पानी अगर होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो उस जगह पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। जस्ट जैसे मान लो यहाँ पर इवेपोरेशन हुआ तो इतनी जगह पर यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और सब कुछ ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। जब बहुत सारे लोग एक कमरे में भर जाते हैं तो क्या होता है, बहुत प्रेशर फील होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर हाई प्रेशर होगा, नीचे लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो मतलब इसके जस्ट ऊपर समुद्री तथा इसके सतह के ऊपर यहाँ पर लो प्रेशर क्षेत्र है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्षेत्र है, क्योंकि ठंडा पानी है इसमें तो वाष्पीकरण होगा नहीं, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। और एक और चीज, सेम लेवल पर विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा एक और चीज है ना, इधर आओ, ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, ये हमारा पेरू वाला रीजन है। पेरू वाले रीजन में मैंने क्या बताया, हाई प्रेशर है, ज्यादा दबाव वाला क्षेत्र है, जबकि डार्विन वाला रीजन है वो लो प्रेशर क्षेत्र है। लो प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है तो ऊपर कैसा होगा, हाई प्रेशर, और यहाँ पर अगर हाई प्रेशर तो ऊपर कैसा होगा, लो प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे चलेंगी, यहाँ पर ये ऐसे चल रही थी, ठीक है। और ये मैंने बताया, ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर का सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ सेम सतह पर ही ये रूल काम करता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। तो यहाँ पर ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और इस सर्कुलेशन को अपन क्या बोलते हैं, वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन में। तो नॉर्मल परिस्थिति में क्या होता है, हमारी जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, बिल्कुल। वहीं पर जो गर्म जल है, इसकी वजह से क्या होता है, गर्म जल है वो कहाँ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास में इकट्ठा हो जाएगा, और जो पेरू है, पेरू के तट पर अपवेलिंग की वजह से ठंडा जल इकट्ठा होता जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि गर्म जल है तो वहां पर एक लो प्रेशर रीजन, निम्न दाब वाला क्षेत्र क्रिएट होता जाएगा वहीं पर, और जिसकी वजह से क्या होगा, अब एक और चीज है, जब निम्न दाब वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएंगी तो ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो वो कंडेंसेशन की प्रोसेस को गो थ्रू करेंगी, वहां पे संघनन प्रक्रिया होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पानी बारिश, मतलब बारिश हो जाएगी, ठीक है, पानी बरसेगा वहां पर। वहीं पर पेरू में अपन क्या देखते हैं, पेरू में एक हाई प्रेशर रीजन होगा तो वहां पर बारिश नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी मॉइस्चर है वो ऊपर नहीं जाएगा, तो वहां पे एक ड्रायर रीजन बना रहेगा।
इस पूरी सर्कुलेशन को हम क्या कहते थे? वॉकर सर्कुलेशन कहते थे, और इसकी वजह से भारत में सामान्य मॉनसून आता है। अब दूसरी सिचुएशन देख लो, ला नीना वाली कंडीशन। अब इसको याद करने का एक सिंपल तरीका होता है ला। ला मतलब होता है बारिश, भारत में ला, ठीक है। हम ऐसे याद करेंगे, ला मतलब पानी हमारे यहाँ लेके आना है, ला, ठीक है। आ जाओ, इसमें क्या होता है, जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक पवनें, ये तेज हो जाती हैं। जब ये तेज हो जाएंगी, जब ये तेज हो जाएंगी, तो ये इतनी तेज हो जाएंगी कि जो हमारी प्रतिक्रिया है ना, प्रतिक्रिया वाली धारा थी, जो हमारी प्रतिक्रिया विषुवतीय धारा थी, काउंटर इक्वेटोरियल करंट था, ये फ्लो नहीं कर पाएगा। जब काउंटर इक्वेटोरियल, क्योंकि तुम समझो बहुत सारी धाराएं अगर यहाँ से जाएंगी तो सामने से धारा घुस नहीं पाएगी, तो वो जो रिटर्न वाली धारा थी, जो हमारी ऐसे जानी चाहिए थी, ये कमजोर पड़ जाएगी। जब ये कमजोर पड़ जाएगी तो यहाँ का गर्म पानी थोड़ा बहुत भी जो जाता था वो यहाँ पर नहीं जा पाएगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर ये धारा चलती तो थोड़ा सा गर्म पानी यहाँ ले जाती, लेकिन ये नहीं जा पाएगा, मतलब यहाँ पे गर्म पानी बहुत सारा इकट्ठा होता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, जमीन पे, समुद्री तट के ऊपर, सतह के जस्ट ऊपर, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। और इसके ऊपर जब अपन जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर बहुत हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे जमीन पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडा पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगेगा। जितनी ज्यादा ट्रेड विंड, उतना ज्यादा नीचे से अपवेलिंग, उतना ज्यादा ठंडा पानी। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पुरानी वाली सिचुएशन ही क्रिएट हो गई, बस क्या हुआ, मजबूत हो गई, वॉकर सर्कुलेशन भी मजबूत हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर इस वाले रीजन में बारिश बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मॉइस्चर ऊपर जाएगा, बहुत ज्यादा कंडेंसेशन होगा, बहुत ज्यादा संघनन प्रक्रिया होगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बारिश होगी। इसको अपन कहते हैं ला नीना कंडीशंस। अब इसमें एक और चीज समझो, यहाँ पर मैं एक चीज बता रही हूँ, जैसे मान लो ये ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, ये हमारा पेरू वाला क्षेत्र है, ठीक है, और ये हमारा अफ्रीका वाला रीजन है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। आ जाओ, यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या देखा, यहाँ पर लो प्रेशर है नीचे, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ऊपर की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ नीचे लो प्रेशर है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक है। अब मैं यहाँ ऊपर क्या हो गया, इसके हिसाब से ऊपर, जो अपन ऊपर की बात करते हैं ऐसे ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा, कोई दिक्कत नहीं। जब ये हाई प्रेशर होगा तो विंड में कुछ यहाँ बहेंगी, कुछ कंडेंसेशन में वहीं के वहीं बारिश कर देती थी, यहाँ पे कुछ बारिश कर दी, कुछ यहाँ जाएंगी, है ना, जो वॉकर सर्कुलेशन को पूरा कंप्लीट करेंगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हवा एक ही दिशा में जाए? नहीं, हवा सब दिशा में जाती है, ठीक है। तो कुछ यहाँ भी जाएगी, जब यहाँ जाएगी तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, इधर पर हमारा क्रिएट होगा लो प्रेशर, और इधर पर जब नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर होगा हाई प्रेशर, बिल्कुल। अगर नीचे हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट हो गया, अब समर की बात कर रही हूं मैं, गर्मियों की बात कर रही हूं, तो यहाँ पर भारत में बिल्कुल तप रहा है, सूरज एकदम सर पे बैठा हुआ है और हमारे तपन हो रही है, ठीक है, मार्च के आसपास की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर अपने आप पर क्या होगा, इधर पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर है मार्च के बाद, है ना, मतलब जो विंड है, और एक और मैंने बताया सेम लेवल पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करेगी। तो यहाँ पर एक तो हमारी जो नॉर्मल मॉनसून की विंड आ रही थी, ठीक है, इक्वेटर को क्रॉस करके घूमकर जो आती है वो तो आ ही रही है, साथ में यहाँ की हाई प्रेशर की विंड्स भी हमारे भारत की तरफ खिंच जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो ये हवा को इधर से अपनी तरफ खींचेगा। हमारे भारत का लो प्रेशर हवा को, मस्करीन वाला रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं मस्करीन, है ना, माडागास्कर के पास पे मस्करीन हाई के नाम से जाना जाता है। वहां से हाई प्रेशर से विंड हमारे पास और आएंगी इंडिया में, और जब ये आएंगी तो यहाँ से क्या होगा, मॉइस्चर लेकर आएंगी, समुद्र के ऊपर से आएंगी, तो इंडिया में और ज्यादा बारिश करेंगी। ये एक रीजन है कि ला नीना के टाइम पर जब यहाँ पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होता है, हमारे यहाँ पे बारिश बढ़ जाती है, ठीक है। चलो आ जाओ, तो बेसिकली ला नीना की बात करें, है ना, व्यापारिक पवनें अधिक मजबूत हो जाती है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स हो जाएंगे, तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट या फिर प्रतिक्रिया विषुवतीय धारा कमजोर हो जाएगी, है ना, अधिक गर्म जल जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करेगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे गहरा निम्न दाब हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, भारी वर्षा होगी। वहीं पर पेरू में क्या होगा, उच्च दाब हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और ज्यादा ड्रायर हो जाएगा, है ना। इसकी वजह से एक और चीज अपन ने क्या देखी, जो वॉकर सेल है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, और भारत में मजबूत मॉनसून होता है, अधिक वर्षा और बाढ़ आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि मस्करीन हाई से भी विंड्स अट्रैक्ट इंडिया की तरफ हो जाएंगी, ठीक है। चलो
ये देख लो एक बार, मस्करीन हाई में क्या होता है, दक्षिणी हिंद महासागर, ठीक है, सदर्न इंडियन ओशन में स्थित उच्च दाब क्षेत्र, हाई प्रेशर सेल बनता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बेसिकली मस्करीन रीजन की बात कर रहे हैं, मस्करीन रीजन की ही बात करी जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, हवाएं भारत के निम्न दाब लो प्रेशर की तरफ खींचे जाएंगे, बिकॉज हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड को मूव करना है। तो लानीना में ये बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, पवनें तेज हो जाती हैं, और इसकी वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारे भारत मानसून पर, इंपैक्ट ये पड़ता है कि ये बढ़ जाता है, इंडियन मानसून की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। देखो ये है लो प्रेशर के क्षेत्र, माडागास्कर के पास वाला रीजन है ना, यहां से इधर टकराएंगे और जाकर ये इसमें इंडिया के मॉनसून को बूस्ट अप करेंगी। चलो ठीक है, आ जाओ अल नीनो की बात करते हैं। तीसरी वाली सिचुएशन अल नीनो, अल नीनो को देखो सबसे पहले, इधर आओ। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पर जो हमारी व्यापारिक पवनें तेज हो गई थी, इसकी वजह से हमारी प्रतिक्रिया विषुवतीय धारा चल नहीं पा रही थी। यहाँ पर क्या होगा, व्यापारिक पवनें हमारी कैसी हो जाएंगी, हमारी व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाएंगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी प्रतिक्रिया विषुवतीय धारा है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, वो कैसा हो जाएगा, वो बहुत तेज हो जाएगा, है ना, वो तेज हो जाएगा। तो अब गर्म पानी यहाँ से जो इकट्ठा हो रहा था वो कहाँ आने लगेगा, पेरू के पास में। यार एक बात समझो, पेरू के पास तो हमेशा हाई प्रेशर ही बना था, इधर पे भी ठंडा ही था, हाई प्रेशर था, इधर पे भी ठंडा था, हाई प्रेशर था, नॉर्मल में तो ठंडा ही था ना। लेकिन यहाँ पर अगर गर्म आ गया तो एक तो पहली चीज हो गई कि यहाँ पर क्या बन गया, अब लो प्रेशर, निम्न दाब बन गया, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज यहाँ पर जो ये हुई कि इधर से नीचे से ठंडा पानी आ रहा था और यहाँ ऊपर से उल्टा गर्म पानी आने लगा, मतलब यहाँ पर जो फिशेस हैं, जो मछलियां हैं, वो मर जाएंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, वहां पर फिशरी मर जाएगी। ऊपर से एक और चीज होगी, ये जो सूखा रीजन था, अब यहाँ पे लो प्रेशर आ गया। मैंने क्या बोला था, जब भी गर्म आएगा तो वहां पे लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा तो हवा ऊपर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा, संघनन प्रक्रिया होगी और बारिश होगी। तो यहाँ पर अगर जमीन पर लो प्रेशर था तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेन भी होगी, है ना, वर्षा होगी, जो कि कायदे से नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो मछलियां हैं वो भी मर जाएंगी, फिशरीज इंपैक्ट होगी, ठीक है। तो ये सारे अल नीनो में होते हैं। और एक और चीज है, यहाँ पर अगर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो क्या अब मस्करीन हाई में लो बनेगा, मतलब हाई बनेगा नहीं, वहां पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से भारत का मानसून भी कमजोर रहेगा, ठीक है। तो आ जाओ, ये बेसिकली हमारी लानीना की बात थी। व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं, ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है, इसकी वजह से काउंटर जो हमारा है क्या था, प्रतिक्रिया विषुवतीय धारा, धारा जो है वो तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा हमारा पेरू कोस्ट के पास में, और वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो पेरू में निम्न दाब क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर ड्राई रीजन हो जाएगा। और यहाँ पर जब ड्राई होता है, इसी की वजह से क्या होते हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, ठीक है, जंगल में आगजन, जंगल में आग लग जाती है, ठीक है। चलो, तो वॉकर सर्कुलेशन भी हमारा वीक हो जाता है और इंडिया का जो मानसून है वो कमजोर हो जाता है, ये अपन देख चुके हैं। अब हमने क्या देखा, अल नीनो लानीना में क्या हो रहा है, लो प्रेशर था पहले, जनरली वो कहाँ पे रहता था, ऑस्ट्रेलिया के पास में रहता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया से खिसक के अल नीनो वाली कंडीशन में पेरू के पास में आ रहा है। मतलब ये जो लो प्रेशर है ये खेल रहा है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। इसी प्रोसेस को हम दक्षिणी दोलन कहते हैं या सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वायु दाब, प्रेशर में उतार चढ़ाव जो होता है, प्रेशर का ऑसिलेशन होता है, उसको दर्शाता है। तहीती, तहीती कहाँ पे लाई करता है, देखो ये जो ये वाला रीजन है ना, ये यहाँ पे पॉलिनेशिया और ये सारे रीजन आते हैं, डार्विन यहाँ पे लाई करता है। तो डार्विन ऑस्ट्रेलिया में लाई करता है और यहाँ पर तहीती एक लोकेशन है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे डार्विन और तहीती में हम देखते हैं प्रेशर में काफी ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं। इसी जो चेंजेस है इनको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं दक्षिणी दोलन कहते हैं। अल नीनो में क्या होता है, पूर्वी प्रशांत में लो प्रेशर बढ़ता है, लानीना के टाइम पर पश्चिमी प्रशांत में लो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, प्रशांत सागर की बात की जा रही है। तो इस दबाव परिवर्तन को ही अपन सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं और इस पूरी प्रोसेस को अपन एंसो के नाम से जानते हैं, लानीना अल नीनो साथ में तुम्हारा प्रेशर चेंजेस, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या होती है, एंसो कहलाती है। बस इतना ही टॉपिक था, ये एक समरी टेबल है, मैं बोलूंगी लास्ट में सिर्फ और सिर्फ इसको ही पढ़ के जाओ, ठीक है, बाकी सब
इसमें कवर हो जाएगा। मेनली तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे अगर आए तो। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत।